अम्मा को सर्दी लगी हुई है, सुबह सुबह धूप में बैठी हैं। सी लगा बैठे, सी लगा बैठे। अच्छा, हुआ कुछ सर्दी भी सेक रही है धूप, और कुछ जो है ना हमें अलविदा करने के लिए बैठी हुई है। आप लोग यकीन करें कि मगरिब की अजान के बाद बुखार शुरू हो जाता है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और जब फजर की अजान होती है तो बुखार भी ख़त्म हो जाता है और सर्दी भी ख़त्म हो जाती है। सारा दिन ठीक रहता हूँ, सिर्फ रात को मगरिब की अजान के बाद बुखार शुरू हो जाएगा और सुबह फजर की अजान से पहले बुखार ख़त्म हो जाएगा। अभी आप सबके सामने चाय पी के नाश्ता करके बिल्कुल जैसे एक हेल्दी बंदा होता है वैसे ही खड़ा हुआ हूँ। बुखार का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं हमें अलविदा करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बंदा फिर रहता रह जाता है, तबीयत को देखता रह जाए बंदा तो फिर दुनिया के काफ़ी सारे काम जो है ना वो पेंडिंग में ही रह जाते हैं। और राबिया को मैंने कहा है कि जैसे गाड़ी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग जो है ना चलते हैं, नवाज़ भाई से ताज़ियत करके वापस आ जाते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लान बना है, हालांकि मेरा प्लान था सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे निकलने का, लेकिन अभी टाइम जो है ना वो हो रहा है तकरीबन कोई 7:40, और बच्चों का स्कूल टाइम है 8:30 बजे। तो सोच रहा हूँ कि बच्चों को भी साथ ले जाता हूँ और उनको जो है ना स्कूल ड्रॉप करके तो फिर चला जाऊँगा। भाई भी सुबह सुबह इनको बुला लिया है, ये भी जो है ना इनके ज़िम्मे कुछ घर की ज़िम्मेदारी भी लगानी है, और ये इनको कहना है कि हम लोग तो चले जाएंगे और फिर बच्चों को लेके आना लेके जाना सिर्फ एक दिन की तकलीफ़ जो है ना और उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तकरीबन दोपहर तक पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना कल सुबह मेरा इरादा है कि हम लोग वहां से वापस निकलें। तो आज की सुबह और कल की सुबह ये 2 दिन जो है ना भाई को तकलीफ़ करनी होगी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होगा और पिक करना होगा। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लो। लाइट नहीं थी ना, लाइट अभी आई है ना, तो इसलिए अभी स्टार्ट किए प्रेस करने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाई को? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके चाचा के अलावा आप भी काफ़ी बड़े हो गए हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है घर की। कभी हम बाहर चले जाते हैं इधर उधर किसी काम से, तो बहनों के साथ लड़ना नहीं है। बहन के साथ एक को तो हम लेके जा रहे हैं, छोटी को। वो तुम लोगों ने कहा था कि वो ज़्यादा जो है ना हमारे साथ लड़ती है, वरना मेरा इरादा था उसका भी स्कूल ज़ाया ना हो एक दिन के लिए, लेकिन बहन के साथ लड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, मैं आपको मोबाइल दे के जा रहा हूँ ना, ये एक्स्ट्रा कहीं बाइक लेके जाए, ठीक है, आपने मुझे उसी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना है, ठीक है, या कॉल करके बताना है। ये कहीं आपके साथ लड़े कुछ करे, ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे उसी वक्त मैसेज करके बताना है, ठीक है, समझ आ गई ना? हाँ, मैं उसको इसीलिए अपना दूसरा मोबाइल हादिया को दे के जा रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे पता है ना इसकी आदत का, ये छोटी छोटी बात पे जो है ना अपनी बहन के साथ लड़ पड़ता है, नाराज़ हो जाता है उससे ना। फिर पता है आपको, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो मोबाइल से थोड़ा इसको डर रहेगा। वो बेचारी फिर रोने शुरू हो जाती है, उसे बस तुमने फटाफट मुझे जो है ना, या मुझे कॉल करके बता देना या अपनी अम्मा को, ठीक है? ओके। सर्दियों की सुबह माशाल्लाह कितनी प्यारी होती है। गर्मियों में इस वक्त बिल्कुल ऐसे हब्स शुरू हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। भाई साहब भी मेरे ख्याल में बाहर धूप ही सेकने के लिए खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है। अच्छा, ये 2 दिन आपको बच्चों को संभालना पड़ेगा, आज का दिन और कल सुबह अर्ली मैं इस टाइम से भी पहले वहाँ से निकलूँगा, और इंशाल्लाह कोई 12-1 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा इनके स्कूल से आने से पहले, क्योंकि ये एक एमरजेंसी भी बनी है और थोड़ी मजबूरी भी है कि बंदे को लाजमी जाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही पहुँचता हूँ फिर भी आपको बताता हूँ, और जो अपडेट है फिर सफ़र की वगैरह तो आप टच में हैं। बाकी बच्चों का ख्याल रखिएगा। इसको हम साथ लेके जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि ये बच्चों में कुछ ज़्यादा शरारती है, और ये अपने भाई से वैसे ही पंगे ले लेती है ना? छोटी है ना, इस वजह से ज़्यादा पंगे नहीं लिया करो। चलो तैयार हो गई हो तुम? चलो फटाफट से निकलते हैं। इसकी 2 दिन की छुट्टी भी हो गई, आज की भी और कल की भी। चलो कोई नहीं, चलें जी। लोग थोड़ा रुके हुए थे,
अद्दी के लिए भी, ताकि वो भी आ जाए और उसको जो है ना घर की जिम्मेदारी सब कुछ उसको भी बता दें। और अद्दी को भी बुखार है और अद्दे को भी बुखार है। किवें अद्दी सलाह की दुनिया दा बुखार क्या दोनों को बुखार है के को भें बिरा को अद्दे को बुखार है थे अद्धे को ही अद्दे को बुखार है, मतलब अद्दी खुद को कह रही है, अद्दा मुझे कह रही है। सुना तब अद्दा उन्हें तो असारा बुखार तो सिर्फ रात दाम दे, तेरा बुखार मेरा रात नहीं रात नहीं होंदे। चलो चलो आज तेरी दवाई में फिर मेरे को कहना घेना वनी भी घेना भी हाँ घर नहीं है घेना ही है कितों उड़ू से बस्ती में मेरे को जरा बुखार आमदे उनको केरा बुखार होंदे जरा सिर्फ रात दाम दे दी ना कहनी आमदा केरा बुखार होंदे चोर को सा चोर बुखार। देखें जी अद्दी का कहना ये है कि जैसे मैंने बताया है कि मगरिब की अजान के बाद बुखार और फजर की अजान से पहले ख़त्म, तो बाद ख़त्म, तो अद्दी ने इसको नाम दिया हुआ है चोर बुखार का। और हमारे इलाके में ऐसे ही कहते हैं जो बुखार सिर्फ रात को आए उसको चोर बुखार कहा जाता है। अद्दी होना सा वेंदे प्यों घर दी पारा तई बालो मेरा सारा दिन जो है ना गाड़ी में लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह से सारी ओके हो गई। इसकी ये बच्चों ने लॉक्स सारे ख़राब किए हुए थे, ये वाले भी ठीक करा दिए, इधर वाला भी उधर वाला भी। बाकी इंजन का कोई काम नहीं था क्योंकि रात को कमेंट्स भी थे अहमद भाई आप गाड़ी चेंज करें, आपकी गाड़ी जो है ना ठीक नहीं है, हर वक्त ख़राब रहती है। इंजन वाइज कोई काम नहीं था, सिर्फ इसकी जो है ना वायरिंग में कोई शॉर्टेज वगैरह थी, तो वो स्कैनर लगा के इलेक्ट्रिशियन ने जो है ना वो इसका सारा मसला हल कर दिया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई डाउट नहीं है गाड़ी में, स्कैनर 2 दफ़ा लगवा के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी बिल्कुल ओके है। बस ये है हाँ थोड़ा पुराना मॉडल है, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर नया मॉडल दे, इंशाल्लाह ज़रूर देगा जी, आप सबकी दुआएं साथ हैं। आ जाओ राबिया। से हम लोगों का ना अभी सर्दियों में सुबह सुबह की रूटीन यही है कि यहाँ चारपाई डाल के 2 चारपाइयाँ डली होती हैं, एक वो पड़ी है और एक जिस पे हम बैठे हैं, यहीं बैठ के नाश्ता करते हैं। और सर्दियों में सुबह सुबह की धूप आपको पता है कि फिर कितना मज़ा देती है, ख़ास तौर पे अभी तो खैर धुंधें आने वाली हैं, उन दिनों में तो सूरज के लिए भी तरस जाते हैं कि 2 बजे 3 बजे जाकर सूरज निकलता है और फिर शाम हो जाती है। असल सर्दियाँ जो है ना वो अभी थोड़ी दूर हैं, लेकिन उनकी झलक जो है ना वो इस दफ़ा महसूस हो रहा है कि अच्छी खासी जो है ना सर्दी पड़ेगी और धुंधें भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगी। और वैसे भी मोटरवेज़ जो है ना उस दिन हमें अगर कभी कहीं सफ़र करना हो तो हम लोग सबसे पहले धुंध का इंतज़ार करते हैं कि धुंध ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही मोटरवेज़ जो है ना वो ऑन की जाती हैं, उससे पहले बंद रखी जाती हैं। एक दफ़ा हम फंसे भी थे खानेवाल में, शाम के टाइम धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। खैर अल्लाह पाक करम करेगा जी। बेगम को बुला रहा हूँ, अभी तक अंदर है, बच्चे तैयार हो के रेडी हो के खड़े हुए। बुलाओ बेटा, उसको टाइम होने वाला है, स्कूल का टाइम हो गया, बल्कि 10 मिनट ऊपर हो गए। कितने बजे स्कूल लगता है? 8:40 पे, 8:30 से तो 10-15 मिनट ऊपर हो गए हैं। चलो कोई नहीं, मैं साथ हूँ, छोड़ दूंगा। बैठो बच्चों, चलो शाबाश, बैठो राबिया। ठीक है ओके ठीक है। अपडेट घर की भी देते रहिएगा और बच्चों की भी। अच्छा बुआ अल्लाह दी अमान मेरा बाख्तर लिया अल्लाह दी अमान दुआ करें ढेर सारी। सारी मुद्दी उतर लाख पे थी वो आमीन करे आमीन आमीन। अल्लाह भावे सही सलामत बन जाए तो सही सलामत अदिया खैर किथे? अच्छा दुआ करें ढेर सारी, ठीक है दी। हाँ कल आवे समय, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह करे कल अल्लाह दे वारू खैर तो दुपाने रोटी इकट्ठे खाऊं इंशाल्लाह। अल्लाह को पारा दे आमीन आमीन अल्लाह को जाय पैदा कीते आमीन 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 वारी चुप करो दे आमीन 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 अल्लाह रहमत कीती है गीता हो को पारा आमीन आमीन। यही बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। फरमाइए आमीन आमीन। सफ़र के लिए ठीक है सर, आमीन। भैया ठीक हो? तबीयत ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह सफ़र बख़ैर और वापसी का सफ़र भी बख़ैर हो, आमीन सुमा आमीन। निकल पड़े हैं जी अपने गांव से अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को सबसे पहले तो स्कूल ड्रॉप करना है, लेकिन इनको ना रोड के इस तरफ ड्रॉप करना पड़ेगा। चले मैं कोई नहीं, पैदल चल के इनको छोड़ के आ जाऊंगा रोड क्रॉस करा के, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। बाकी मैंने ना बाइक इसके हवाले नहीं की, नहीं बाइक अच्छा मैंने किया। भाई के हवाले की है। नहीं अच्छा किया अच्छा किया। अच्छा इसके मैं पेट्रोल के पैसे अद्दी को देकर आई हूँ सही किया। गाड़ी के। हाँ कभी आना जाना हो इधर उधर तो फिर पेट्रोल का जो हाँ अपना पेट्रोल का मसला मसला ना पड़े, अद्दी को मैं देकर आई हूँ पैसे। सही किया, अच्छा किया। हाँ जी
बच्चों को स्कूल के भी पैसे दे दिए, कल के भी पैसे दे दिए। चलें, कल तो हम इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन ये तो स्कूल निकलेंगे ना, हम तो 12-1 बजे पहुंचेंगे ना घर। सफ़र के लिए बहुत सारी दुआ करनी है जी आप सबने भी। उनको स्कूल ड्रॉप कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जो है ना हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। अच्छा राबिया, मैं ये कह रहा था, मेरी आवाज़ से तो तुम्हें आइडिया हो रहा है, मेरी भी मुझे अभी भी बुखार की हरारत है। ये अपने शहर से ना एरिनेक टैबलेट होती है और पैनाडोल, ये 2 ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास जाने से तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबराता हूँ और डरता हूँ। खाम खाएगा जी, कुछ हो ना हो सुइयाँ लगा देते हैं। आज मुझे भी तो 9 दिन हो गए ना इसी बीमारी में। रात को मगरिब की अजानें होती हैं और अहमद को और मुझे बुखार शुरू हो जाता है। चले 100 रुपए के बाद बुखार खत्म। 100 रुपए दे दो। 100 रुपए मेरे पास नहीं, देखो इसमें पड़े हो, मेरे पास थे, मैं बच्चों को देकर आई हूँ। इनका जगह टैक्स पक्का है जी, 70 रुपए बना के दे दो। ये 30, 40, 50, 60 सफ़र का आगाज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हो चुका, अल्लाह का करम है। और ये वो जगह, उस जगह से हम अभी गुज़र रहे हैं जहाँ पर सैलाब आया था और मोटरवे जो है ना वो डैमेज हुई थी। ये चेक करें, ये सारा बन रहा है, इस तरफ सारा सैलाब था राबिया, उधर भी सारा घरों में पानी था, सैलाब था, इधर भी चेक करेंगे। तो ये इन्होंने जो है ना अब इस तरफ रास्ता दिया हुआ है, उस तरफ अभी काम जो है ना वो हो रहा है। बस अल्लाह पाक ऐसी नागहानी आफात से हमारे मुल्क को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। बाकी तकलीफ़ तो काफ़ी हुई थी। देखें ये अभी भी जो है ना ये ज़मीनें नज़र आ रही हैं राबिया, देखो पानी, वो पापड़ियाँ बन गई। हाँ वो देखो पानी अभी तक भी कहीं कहीं खड़ा हुआ है, देख रही हो, और पापड़ियाँ बन गई हैं, ज़मीन में दरारें आ गई। दरारें ये वीडियो में देखा करते थे ना हम। हाँ, उस तरफ भी पानी था और इस तरफ भी पानी था। मोटरवे काफी डैमेज हुई, काफी डैमेज हुई, काफी, जिसकी वजह से देखे अभी ये 1 वे चला दिया इन्होंने। ये देखें जी पानी अभी तक भी मौजूद है, वो सूखा ही नहीं, इस दर्जे का सैलाब था, ये खुश्क नहीं हुआ पानी। जमीनें जब वो देखो राबिया घरों तक अभी भी पानी है, वो देखो। नहीं तो ये देखे ना कि जब जमीनें भर जाएंगी, रच जाएंगी, तो वो पानी कहाँ से सूखेगा। वो देखें जी आगे देखो राबिया, वो देखो कभी भी खड़ा हुआ है पानी, दरिया है, वो दूर तक देखे, जहाँ तक नजर जा रही है आपके पानी मिलेगा। इधर देखें, यहाँ पर तारीख का सबसे पहला बदतरीन सैलाब जो है ना इस जगह को उसने हिट किया था। हालांकि इससे पहले भी सैलाब आए हैं, लेकिन इस तरह डैमेज जो है ना वो नहीं हुआ। 2010 का जो फ्लड आया था ना उससे डबल था, उससे भी कई गुना ज्यादा था। हाँ जी। चलो जी, अल्लाह पाक अपनी अभी देखे वो घर खड़े हुए पानी के अंदर, वो देखे वो उस तरफ। हम लोग अभी मुल्तान से पहले है जी झांगड़ा के करीब है। हाँ जी, ये देखें, ये पानी में खड़े हैं अभी तक घर। इस तरफ देखें जी, ये इस तरफ देखें, पूरी रोड डैमेज हुई, ये अभी तक पानी में ही है। अहमद साहब तबीयत का, बुखार की हरारत शुरू हो रही है, आंखों में से आंसू देखे हैं, बुखार की हरारत शुरू हो रही है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से जी पहुंचने वाले हैं, तांदलिया वाला के करीब है। हाँ, और इस रेस्ट एरिया पे हम लोग रुका करते हैं। मैं तो रुकूंगा क्योंकि मेरे सर में कुछ शदीद किस्म का दर्द है, थोड़ा सा रेस्ट ले लें। हम मुल्तान रेस्ट एरिया पे रुकते थे, वहाँ नहीं रुके हम। चाय पीऊँगा, चाय पी के तो फिर निकलूँगा, क्योंकि बुखार की हालत में आपको पता है कि कुछ और मिले ना मिले, चाय के बगैर जो है ना मेडिसिन ले लेना। बंदे की तबीयत जो है ना, नहीं मेडिसिन का टाइम मेरा 1 बजे के बाद है, 1 बजे के बाद। पैनाडोल लेना, पैनाडोल वही 1 बजे के बाद लूँगा। अभी 12:15 हो रहे हैं जी। हाँ जी, ये जी आ गया है रेस्ट एरिया। यहाँ से है अभी समंदरी इंटरचेंज तकरीबन 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर वो, और 30 किलोमीटर जो है ना वो नवाज भाई का घर, वहाँ से मतलब कि 70 किलोमीटर। हाँ जी, हम हर दफा या मुल्तान वाले रेस्ट एरिया पे रुकते हैं या फिर इस रेस्ट एरिया पे। लाहौर की तरफ अगर जाता हूँ तो फिर इसी पे आके रुकता हूँ। हाँ जी, फ्राइज भी अक्सर हमने अपनी वीडियो में दिखाया खाते हुए। हाँ जी, तो यहाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द है और मेरी आंखों से जो है ना पानी नहीं रुक रहा बुखार की वजह से। चलो यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, मत को चाय वगैरह चाय देते पीऊंगा बस, और फिर निकलते हैं हम अपने सफर को करते हैं कंटिन्यू। अब अपने बहुत सारे गाड़ी भी फिल करा लेते हैं ना यही। हाँ जी, इंशाल्लाह। सुनाए अब्बासी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पिए, चाय पीने के बाद वो एक दूसरी टैबलेट बेगम साहबा साथ लेके आई थी, पेन किलर। हाँ जी, वो लिए अभी जाके थोड़ा सा कुछ सुकून हुआ है। और अभी असल में मेरी आदत है कि मैं करके तो अभी
सफर पे कहीं भी जाऊं मेरे पास मेडिसिन लाजमी होगी। मेरे ये जो पास आप पेन किलर रखती है ना साथ, ये अच्छी होती है। हाँ जी, पेन किलर होगी, पेनाडोल होगी, निम्स होगी, ये चीज़ें मैं, और एरिनेक, ये चीज़ें मैं अपने साथ में रखती हूँ लाजमी, क्योंकि कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है, तो कहीं भी आपको अस्पताल नहीं मिलता, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए कि उस वक्त आपकी तबीयत थोड़ी सी संभल जाए। चले जी, आप डायरेक्ट मिलते हैं आपसे नवाज भाई की तरफ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नवाज़ भाई के घर से हम रह गए हैं कोई तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे। तो मैंने कहा आप सबको जो है ना अपडेट कर दूं कि वो है फौतकी का घर ना, तो पॉसिबल है कि हम कोई भी चीज़ वहाँ जाके हाईलाइट ना कर सकें, और उनसे जो है ना हम ताज़ियत के मकसद से आए हैं। बस हमारा आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे, और नवाज़ भाई के वालिद को बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह पाक, और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बस वहाँ पहुँचते हैं, नवाज़ भाई से मिलते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं, क्योंकि मैंने कहा बता दूँ कि मैं आगे जो है ना शायद कोई भी वीडियो ना बना सकूँ उनसे मिलने की, ताज़ियत करने की। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से फ्री होके तो फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह। बस 5 मिनट से भी कम की ड्राइव है अभी जी। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ भाई की तरफ हम पहुँच गए हैं। वो तंदूर रखे हुए मुझे के सामने माशाल्लाह से। शाम के साए बिल्कुल ढल रहे हैं जी, और हम लोग जो है ना अभी नवाज़ भाई के घर से होके ताज़ियत करके तो अभी हम लोग जा रहे हैं साहिवाल शहर, क्योंकि मैंने नवाज़ भाई को पहले ही कहा था, और यहाँ पर आपको पता है कि फिर फौतकी का घर होता है, तो फिर वो बंदा जो है ना फौतकी में काफ़ी सारे मेहमान भी आए हुए होते हैं, और बंदा फिर एक अलग परेशानी में होता है। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ से होके तो फिर साहिवाल शहर चले जाएंगे, और वहाँ पर यह है कि घंटा 2 घंटे राबिया अपने रिश्तेदारों से भी मिल लेगी, और वहाँ पर हम साहिवाल में स्टे कर लेंगे, और सुबह सुबह जो है ना हम फिर साहिवाल से अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि नवाज़ भाई ने कहा है कि आप ना सुबह ख़त्म में भी शरीक होइएगा, लेकिन हाँ मैंने माजरत की है नवाज़ भाई से, क्योंकि उनका जो टाइम है ना वो काफ़ी आउट है। तकरीबन जैसे हमारे गांव में होता है ना, तकरीबन सुबह के 8-9 बजे ख़त्म कर देते हैं कोलखानी का ना, लेकिन इनका जो हिसाब किताब है ना वो तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के करीब जो है ना इनका कोलखानी का ख़त्म है। तो उस हिसाब से फिर हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। मैंने नवाज़ भाई से भी माजरत की है कि सर्दियों के दिन, हाँ सर्दियों के दिन है, और छोटे से दूसरा ये कि मैंने कहा बच्चे जो है ना आपको पता है कि फिर घर पे कह रहे हैं कि नहीं अहमद भाई आप आ गए, तो यही काफ़ी है। मैंने कहा कि कल जो है ना भाई मेरी माजरत है, कल नहीं आ सकूँगा। तो फिर हमने भी यही प्लान किया है कि अभी साहिवाल पहुंचने के साथ ही राबिया अपने रिश्तेदारों से हो लेगी, और फिर रात यहाँ गुजार के तो सुबह सुबह हम लोग फिर बारास्ता खानेवाल से होते हुए मोटरवे ज्वाइन करते हुए तो उस तरफ से जो है ना हम लोग वापसी अपने घर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर लंबा पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से ऐसे आना फिर आगे जाना। यहाँ से भी अभी साहिवाल है तकरीबन जी कोई 22 किलोमीटर, ये देखिए 22 किलोमीटर दूर है। बस अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर आना कबूल करे, और अल्लाह पाक नवाज़ भाई के वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, और उनको करवट जन्नत नसीब करे, और तमाम वो जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो अभी पहुँचते हैं जी शहर, और फिर आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अभी जी आके थोड़ी देर हुई है, हमें यहाँ आए हैं, अभी आके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से होटल में। तो अभी मैं इनसे कह रहा था कि थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि मुझे भी बुखार है काफ़ी अभी भी, क्योंकि मगरिब की अजान जैसे होगी बुखार ने जो है ना वो फटाफट से आ जाना है। बिल्कुल फजर की अजान तक बुखार ने कंटिन्यू रहना है, उसके बाद फिर चले जाना है, खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से साहिवाल पहुंच चुके हैं। हमारा ये पुराना ठिकाना है जहाँ हम आकर रुकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।